भक्त मेरे अब सबको धर्मराज की जय हो, पांचों भाइयों की जय हो। द्वारपाल महाराज, इस प्रकार से दौड़ते हुए भागते हुए आने का क्या कारण है? विशेष कारण है महाराज, शीघ्र बतलाओ। महाराज दुर्योधन ने और गुरु द्रोणाचार्य ने, दुशासन ने, सभी भाइयों ने मिलकर के तुम्हारे लिए पत्र भेजा है महाराज। हमारे नाम पत्र भेजा है? हाँ महाराज। क्या लिखा है इसमें? ये पत्र अपने हाथ में पकड़ो। अब पढ़ने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं महाराज। क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आपकी आज्ञा हो कि ये द्वारपाल दुर्योधन की नौकरी छोड़ करके आपके यहाँ नौकरी कर सकता है महाराज। ठीक है द्वारपाल, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। जैसे कि महाराज, ये पांडवों की चुनौती, दुर्योधन ने हमारे नाम पत्र भेजा है। हाँ महाराज। ये क्या मैं देख रहा हूँ, बहुत कठिन चुनौती लिखी है आज। ये भैया भीम, कहो दादा श्री, क्या हुआ दादा श्री? हमारे हाथों में जो पुत्र देख रहे हो, एक कौरव से आया है कि हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, अब क्या उपाय करना होगा। तुम ही बोलो, अब क्या उपाय करना होगा। फिरज डाला चक्र बिहुर ने, अब बिना मौत मरना होगा। रच डाला चक्र बिहुर ने, अब बिना मौत मरना होगा। भैया भीम, ये पत्र कौरव दल से आया है, चक्रव्यूह की रचना की गई है। और जानते हो उसमें क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है दादा? कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ये मन में होना वनवास दूंगा। अन्यथा समझ लो ये मन में होना वनवास दोबारा है। इसमें साफ साफ लिखा है, कल संध्या तल के चक्रव्यूह नहीं तोड़ा जाएगा तो हम पांचों भाइयों को वनवास हो जाएगा भैया। दादा श्री, चक्रव्यूह की रचना गुरुवर ने की है, तो यहाँ पर भैया भीम भी नहीं उपस्थित, यानी अर्जुन भी नहीं उपस्थित है दादा। तो ये भीम तो चक्रव्यूह तोड़ना जानता ही नहीं है दादा। भैया
इतने निर्बल हो गए हो। आज मेरा भाई अर्जुन नहीं है तो कहते हो भीम तोड़ना नहीं जानता है। अरे अपने बल की याद करो, क्या प्रतिज्ञा किया था भैया, क्या उस बल को, उस प्रतिज्ञा को भूल गए हो भैया? नहीं दादाश्री, मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं भूला हूँ। आज भी मुझे याद है दादा। जानते हो दादा कि जो काल प्रतिज्ञा की मैंने, मैं उसको प्रथम निभाऊंगा, मैं उसको प्रथम निभाऊंगा। और सौगंध कदापि खाता हूँ रण में उसको। शासन की लोहू छाती का निकालूंगा, लोहू छाती का निकालूंगा। द्रौपदी के जो खुले थे उस लोहू से पंचाली के खुले थे उस लोहू से दुशासन की भुजा तोड़ करके और उसका छाती का लहू निकाल करके द्रौपदी के जो खुले हुए केस है उस लहू से बांध जाएंगे दादाश्री। सत्य कहते हो भैया, तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल है। समय आएगा तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने लगा, लेकिन आज ये चक्रव्यूह का निवारण कैसे होगा मेरे भाई? मेरे भैया अर्जुन को मालूम है, लेकिन आज वो सभा के मध्य है नहीं। दादाश्री आओ बैठ करके अर्जुन भैया का इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा भाई अर्जुन तो सुशर्मा का वध करने के लिए गया है कि है केवल अर्जुन ही ऐसा जो चक्रव्यूह को तोड़ सके, जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। लोहा ले पाए दुश्मन से दल दल सेना को छेद सके। लोहा ले पाए दुश्मन से दल दल सेना को छेद सके। पत्थर से टकराना हमारे भैया अर्जुन को मालूम है, लेकिन आज इस सभा के मध्य नहीं है। तुम शांत हो जाओ मेरे भैया, हम छोटे भाइयों से विचार लेते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, रोना धोना ना करो। अब है हम विचार लगाए थे हन कितना तोड़ आ जाइए। अवश्य द्वारपाल, चलो बैठो। नहीं तोड़ पाई है, यो नहीं तोड़ पाई है। और हम तो तोड़ डालम मगर हमका मालूम नहीं है। तोड़ डालो। अरे हम तो पहुंच जाए तो तोड़ डालम मगर हमका मालूम ही नहीं। नहीं द्वारपाल, हम चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं। क्या चक्रव्यूह तोड़ना तुम्हारी बस की बात है? हम कहे चकिया की बात हो रही है, चक्रव्यूह की बात हो रही है। हाँ मंत्री, चक्रव्यूह हम नहीं तोड़ी। शांत हो जाओ। रात नकुल, कहो दादाश्री, आप क्या कहना चाहते हो दादाश्री? ये पत्र देख रहे हो कौरदल से आया है। इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो भैया? दादाश्री हमें चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है दादाश्री। तुम्हें भी नहीं मालूम? हाँ दादाश्री। शांत होकर आसन ग्रहण करो। बराज सहदेव, कहो दादाश्री,
क्या कहना चाहते हो? ये पत्र कौरव से आया है। इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? दादाश्री, चक्रव्यूह तोड़ना हमें नहीं आता है। चक्रव्यूह तो तोड़ना भ्रात अर्जुन को आता है, परंतु इस सभा के मध्य नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे भैया अर्जुन को मालूम है, लेकिन आज उस सभा के मध्य नहीं है। चलो बैठकर विचार करते हैं, सलाह विस्मरण करते हैं किस प्रकार से चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। सब कोई बैठा है। सर्वप्रथम ताऊ श्री के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। दादा भीम के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। चाचा नकुल और सहदेव के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय द्वारपाल के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या मैं आज देख रहा हूँ, मैं जब भी दरबार के मध्य आता था ताऊ श्री मुझे गोदी में उठा लेते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो ताऊ श्री उदास बैठे हैं? बोलो ताऊ श्री, आखिर उदास क्यों बैठे हो? प्रिय द्वारपाल, मैं जब भी दरबार के मध्य आता था तो मुझे गोदी में उठा लेता था, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो मुझसे दूर भाग रहा है? अरे भैया अभिमन्यु आयो। अरे यहाँ बातचीत और चल रही है ना, यहाँ जोड़ गठन लाग रहा, कितना काम हमारा तुम्हारा होगी। अरे भैया तुम आए हो, जाओ घर जाओ, दूध पियोगे, गर्म होगा हो। अरे भैया यहाँ राज्य की बात आया है, आपको सब निपट लिया, अब तुम घर चलो। मैं घर को जाऊं? काहे? किस लिए चला जाऊं? अरे तो नहीं जी, तो बैठो तुम। ए ताऊ श्री, मैं जब भी दरबार के मध्य आता था आप मुझे गोदी में उठा लेते थे, लेकिन आज ऐसे कौन सी बात हो गई जो आप उदास बैठो ताऊ श्री? हे ताऊ श्री कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, पूछे ये लाले तुम्हारा।
था आप मुझे गोदी में उठा लेते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप उदास बैठो? बोलो ताऊश्री, कौन सी बात होगी ताऊश्री? कुछ ऐसी बात है बेटा जो तुमसे बताने योग्य नहीं है बेटा। अरे बात तो कोई नहीं है भैया, चलो तुम्हारे यहाँ बुला रहे हैं। बोलो ताऊश्री, कौन सी बात हो गई जो आप दरबार के मत उदास बैठे हो? बोलो ताऊश्री, कौन सी बात हो गई जो आप उदास बैठे हो? क्या बताऊं बेटा कि हे मेरे बेटा अभिमन्यु कौरव दल पत्र पठाया है। दिल मेरा अति घबराया, जिसको पढ़ करके लाला दिल थर 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 आया है। मेरे अभिमन्यु बेटा, ये पत्र देख रहे हो कौरव दल से आया है। अरे इसको पढ़ करके मेरा जी घबरा रहा है भैया। हे ताऊश्री, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपका शरीर कंपमान हुआ है? बोलो ताऊश्री। अरे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मान्यता लिखा है, हमका तुमका कल रसगुल्ला खाए चलेगा। बोलो ताऊश्री, आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जो आपका शरीर कंपमान हुआ? ताऊश्री बोलो ताऊश्री, क्या लिखा हुआ है इस पत्र में? या शरीर वही के मन कंपा रहा है, कहे कत्ते कुंटल घी लागी, कत्ते कुंटल आटा लागी। अभिमन्यु बेटा, बोलो ताऊश्री। अरे इस पत्र में पांडवों के लिए चुनौती लिखी गई है। क्या चुनौती लिखी गई है? और इस चुनौती और पत्र में जानते हो क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है ताऊश्री? क्या करूं? एक तो तुम बिल्कुल वह तक सब कोई खुदा है, यू हम कलाव रख नहीं पावत तो कहूं। अब बताओ है ना, आपका शरीर कंपमान हुआ है? तू बार बार हमसे पूछा तो मैं उसे बताऊंगा। बोलो ताऊश्री, इस पत्र में जानते हो क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। मेरे लाल, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, और अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास। चक्रव्यूह की रचना कर डाला है। यदि कल संध्या तक ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ा जाएगा तो हम पांचों भाइयों को वनवास हो जाएगा। इसी के समक्ष में हम उदास बैठे हैं मेरे लाल। क्या ताऊश्री, इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है? लाओ ये पत्र लाओ, मैं भी तो पढ़कर देखो आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। क्या करोगे मेरे लाल? मैं भी तो देखो पढ़कर आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। लाओ ताऊश्री। अरे
इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी चिंता। क्यों न करूं बेटे? इतनी बड़ी बात और रोम पर सुई लगा तब खरखत करे जब हे ताऊ